नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे थे कि सर पॉलिटी की क्लासेस भी बीच में दे दिया कीजिए, तो आज चलिए पॉलिटी ही सही, आज पॉलिटी पढ़ेंगे सर। बढ़िया 25 क्वेश्चन हैं, दमदार तरीके से पढ़ेंगे। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा चीज़ों को, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है बेसिकली, बट मैं कोशिश करूँगा उन बेसिक क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे तरीके से, नए तरीके से एक्सप्लेन करने की। ठीक है, चलिए लगाते हैं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल है, संविधान सभा ने कुल कितने समय तक कार्य किया था। देखो क्वेश्चन अच्छा है, और आप में से जो भी विद्यार्थी ये क्वेश्चन को पढ़ के फट देनी से एकदम जवाब दे रहा है कि हाँ भैया ठीक है, संविधान सभा जो है उसने इतने समय तक कार्य किया था, इतने समय तक कार्य किया था, तो वो थोड़ी सी समस्या का सामना करने वाला है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जो जो 2 साल 11 महीने 18 दिन जवाब दे रहा है उनका स्वागत है सर। वो मूवी है ना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, तो बेटा तुम्हारा स्वागत तो डंडे से करेंगे, छड़ी से करेंगे, बेसिकली लात घूसों से भी किया जा सकता है तुम्हारा स्वागत। शादी में हम नहीं, बेसिकली शादी समारोह का एक फंक्शन होगा और वहाँ तुम्हारा इस तरीके से कहीं ना कहीं स्वागत जो है किया जा सकता है। क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, हमारा कहने से एक बार दोबारा पढ़िए भैया। क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है, संविधान सभा ने कुल कितने समय तक कार्य किया। उसने कहीं भी ये नहीं बोला है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा, अपने ही मन से कुछ भी बस लपेट देंगे, बस काम होगा देखा जाएगा। तो संविधान सभा ने कुल मिला के 3 साल 1 महीने और 16 दिन काम किया। ठीक, तो सवाल का सही जवाब क्या है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगर वो पूछता संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा, अगर वो ये पूछता, अगर वो ये पूछता संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा, तो संविधान का निर्माण करने में जो समय लगा था वो था 2 साल। वो समय था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। कई बार आजकल 17 दिन भी दिखा देता है, मगर यही हम पढ़ते आ रहे हैं और यही इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन कुछ और था, आपने कुछ और समझ लिया, तो जिसका गलत है प्लीज़ समझिएगा, इस बात को ध्यान से पढ़ना है। आपको कितना ही अच्छा क्यों ना आता हो कोई चीज़, अगर आपको बहुत अच्छे से भी आता है फिर भी एक बार ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो सबसे ज़्यादा अच्छी से आता है उसमें हम गलती कराते हैं और बहुत दुख होता है उसके बाद। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है। देखिए, अगर हम बात करें आर्टिकल 51 के बारे में, तो बेसिकली ये बताता है इंटरनेशनल पीस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में। किसके बारे में, इंटरनेशनल पीस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय शांति। अगर हम बात करें आर्टिकल 52 के बारे में, तो ये बताता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब सवाल का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर सी है। अगर हम बात करें 53 के बारे में, तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या मिल जाएगी, एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाएगी, जिसे बेसिकली कहा जाता है कार्यकारी शक्ति, जिसे कहा जाता है कार्यकारी शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगी। और अगर हम बात करें 54 के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालेगा, मतलब निर्वाचन मंडल के बारे में। ठीक है, कौन कौन डालता है, विधानसभा इलेक्टेड, लोकसभा इलेक्टेड चुने हुए सदस्य, राज्यसभा इलेक्टेड और विधान परिषद वोट नहीं डालती है। ठीक है, क्योंकि भारत में हर एक राज्य में विधान परिषद मौजूद नहीं है। कुल मिला के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद आपको देखने के लिए मिलती है, जिसके चलते ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। और उम्मीद करता हूं सही एक्सप्लेनेशन भी यहां पर आपको इसकी मिल गई है। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियों राष्ट्रपति में निहित है, ये आपको मिलेगा। तो देखो, अभी जस्ट पीछे हमने पढ़ा है, इस सवाल का सही जवाब है आर्टिकल नंबर 53। और यहीं पर ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है कौन, तो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति। ये भी बात आपको कहाँ लिखी हुई मिलती है, तो ये भी बात आपको बेसिकली आर्टिकल 53 में ही लिखी हुई मिल जाती है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एमटीएस या सीएचएसएल की परीक्षा में आया है। क्लियर है।
चलिए जी, सवाल का सही जवाब क्या है? तो सवाल का सही जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा आर्टिकल 53। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? लास्ट बैठक पूछ रहा है सर कि संविधान सभा की जो लास्ट बैठक है वो कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। अगर प्रथम बैठक पूछता है, अगर प्रथम पूछता है तो 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर आपको बैठक मिलती है। टोटल सेशन अगर पूछता है तो टोटल कुल मिला के सेशन सत्र जो आपको देखने के लिए मिलते हैं वो 12 मिलते हैं, और यही 12वां सत्र था। इस 12वें सत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस 12वें सत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी आर अम्बेडकर साहब को दक्ष कहा था। मतलब बी आर अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर जी संविधान सभा के पायलट हैं। ये स्टेटमेंट दी गई थी। ये स्टेटमेंट कहाँ दी गई थी? तो अंतिम बैठक में ये स्टेटमेंट दी गई थी। ठीक है, सवाल का सही जवाब है 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिक मगर इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम सत्र में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कुल मिला के सर 207 सदस्य यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिन्होंने भाग लिया था संविधान सभा के प्रथम सत्र में। किस सत्र में? फर्स्ट सत्र में, फर्स्ट सेशन में यहाँ पर ये सदस्य आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक जी। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम सत्र में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? देखो, दो अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, इसीलिए हमेशा कन्फ्यूज़न बनी रही है इन क्वेश्चनों में। मैं यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। ठीक, इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। इस दोनों दो अलग अलग प्रकार के सवाल है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न ना बहुत लंबे समय से बनी ही रही है। देखो, वो पूछता है फर्स्ट सेशन, अगर वो पूछता है फर्स्ट सेशन तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे 211 सदस्य। देखो, इस डाउट को आज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा तुम्हारे, क्योंकि ये मैंने देखा है डाउट आज भी लोगों का है, बना ही हुआ है। अगर वो पूछता है फर्स्ट सेशन तो कितने टोटल सदस्य थे? 211। इसके चलते इस सवाल का सही जवाब यहाँ पे 211 हो जाएगा। आप बोलोगे सर अभी तो आपने 207 दिया था, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यहीं वो अगर पूछता है फर्स्ट सेशन की प्रथम बैठक, यहीं पर अगर वो पूछता है फर्स्ट सेशन की प्रथम बैठक, तो सवाल का सही जवाब क्या होगा? 207। ये दो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। आपको पता है सत्र सेशन जो है वो एक दिन तो चला नहीं था, सही बात है ना। 9 तारीख को भी मीटिंग हुई थी, 10 को भी हुई थी, 11 को भी हुई, 12 हुई, 13 हुई, ऐसे करते करते मीटिंग्स हुई थी। तो मैंने जब कहा फर्स्ट सेशन मतलब मैं ओवरऑल कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए किसी दिन 210 आए, किसी दिन 211 आए, तो मैक्सिमम के हिसाब से वो लेके चल रहा है कि भैया अधिकतम या टोटल कितने आए एक बार, तो 211 सदस्य आए। और वहीं पर अगर वो सवाल पूछता है कि प्रथम बैठक में कितने आए, तो 207 सदस्य। क्या ये अंतर समझ आया? मैं देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ भाई फर्स्ट सेशन, अब मैंने कहा जो फर्स्ट सेशन था वो एक दिन तो चला नहीं, वो तो भाई एक से अधिक दिन चला। तो पहले इस सेशन के जो पहले दिन मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस मीटिंग में मैंने कहा 207 सदस्य आए थे पार्टिसिपेट करने। अब मैंने बोला कि भैया जो मीटिंग 11 तारीख को हुई ना उसमें 211 आ गए, 211 से अधिक कभी आए नहीं। तो पहले सदन का जो सेशन हुआ, मतलब जो फर्स्ट सेशन हुआ, उसमें मैक्सिमम 211 सदस्य आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये थी इस सवाल की एक्सप्लेनेशन। और अगर आप देखेंगे तो इसमें बैठक नहीं लिखा हुआ है कहीं भी प्रथम, यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ प्रथम बैठक, यहाँ लिखा हुआ है प्रथम सत्र में कुल कितने सदस्य थे, तो 211। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ आ गया, दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? देखिए सर, मैंने कई बार पहले भी ट्रिक पढ़ाई है। ट्रिक है डॉक्टर अय्यर आयंगर डॉक्टर अय्यर आयंगर, खैतान फैन चला मुंशी राव से मिले। खैतान फैन चला मुंशी राव से मिले। सर, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, ये अय्यर हैं, ये आयंगर हैं, ये डीपी खैतान हैं। ये कौन है? डीपी खैतान।
ठीक। इसके अलावा ये हैं सर मुंशी राव, कन्हैया लाल, माणिक लाल, मुंशी। ठीक है। इसके अलावा ये आपको मिल जाएंगे राव, ठीक, माधव राव। ठीक। अगर आप देखेंगे सर तो ये जो डीपी खेतान है ना, इनके स्थान पर आपको कौन मिलते हैं, इनके स्थान पर आपको आगे चल के मिलते हैं टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है। और ये माधव राव जो है ये भी अपडेटेड सदस्य हैं बेसिकली, ये भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार इस तरीके से जो है वो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक। कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो बी एल मिल्तर के स्थान पर आपको मिल जाएंगे कौन, बी एल मिल्तर के स्थान पर आपको मिल जाएंगे माधव राव। ठीक। बी एल मिल्तर के स्थान पर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे माधव राव, और डीपी खेतान के स्थान पर कौन मिल जाएंगे, टीटी कृष्णमाचारी। ठीक। सवाल का सही जवाब है 29 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कुल मिला के 7 सदस्य जिसकी अध्यक्षता बी आर अम्बेडकर साहब डॉक्टर कर रहे थे। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा वह लोकसभा दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। प्रतिनिधि सदन तो इसे कहा जाता है सर लोकसभा को। ऑप्शन नंबर बी, इसी को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन। इसी को कहा जाता है लोअर हाउस। और इसके लिए आपको आर्टिकल मिलता है 81 नंबर का आर्टिकल लोकसभा के लिए आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक। नेक्स्ट है, सांसदों के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मतलब वो बोल रहा है कि जो भी सैलरी, वेतन, जो भी पैसा सैलरी मिलेगी सर सांसदों को, उसका फैसला कौन लेता है, तो पार्लियामेंट लेती है, संसद इसका फैसला लेती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है, तो देखिए सर जब वो ये स्टेटमेंट देता है तो वो कह रहा है कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 79 नंबर का, वो कह रहा है कि आर्टिकल 79 में कौन कौन है। तो आपने बोला इसमें राज्यसभा है, इसमें लोकसभा है, और इसमें एक प्रेसिडेंट आपको मिलेगा, राष्ट्रपति भी इसी में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और अगर आपने 79 में 89 जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा 168। और ये कहता है कि एक विधानमंडल है, क्या है, एक विधान मंडल है, और इस विधानमंडल में विधानसभा है, विधान परिषद है, और एक राज्यपाल है, गवर्नर है। और ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 168 168 में। ठीक। दोनों अलग अलग प्रकार के सवाल हैं मगर इम्पॉर्टेंट है। सवाल का सही जवाब क्या है सर, सवाल का सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलित है, संसद केंद्र सरकार के विधीय अंग है, लोकसभा निचला सदन है, इसके अलावा राज्यसभा उच्च सदन है। तो उपयुक्त सभी इस सवाल का सही यहाँ पर जो है वो जवाब हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक। सभी के सभी सही हैं। तो सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। बेसिक सा क्वेश्चन है सर, ज़्यादा कठिन है नहीं, सिंपल सा सवाल है, सिंपल ही रखेंगे। उसकी एक्सप्लेनेशन को भी हम कठिन नहीं बनाएंगे सर, इसकी एक्सप्लेनेशन को। ठीक। सेशन को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है। देखिए सर, न्यूनतम आयु, मिनिमम एज आपको मिल जाएगी यहाँ पे 30 इयर्स। ठीक है। 30 साल यहाँ पर आपको आयु मिल जाएगी। इसके लिए जो प्रोसेस है, वोटिंग प्रोसेस, वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। ठीक है। 250 मैक्सिमम आपको मिलते हैं राज्यसभा में। इसमें से 12 नॉमिनेटेड हैं जिन्हें नामित कहा जाता है या मनोनीत कहा जाता है, बेसिकली नामित भी कह देते हैं, नॉमिनेटेड। ठीक। ये 12 कौन नॉमिनेट करता है, तो ये 12 नॉमिनेट किए जाते हैं सर राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर। मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दें, यूटीज़ से कितने आते हैं राज्यसभा में, यूटीज़ से कितने सदस्य हैं, यूनियन टेरिटरीज से। क्लियर। इसके अलावा अगर वो आपसे पूछता है लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है, लोकसभा के लिए ये है
अगर हम कुछ ना करें और एक पेज बनाएं और इस पेज पे बेसिकली हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लें। मान लीजिए कुछ इस तरीके से मैंने कहा कि मैं अगर एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दूँ और इस डायग्राम में मैं एक सीधी रेखा खींच दूँ यहाँ पे, ठीक है, एक ऐसे करके मैं यहाँ पे सीधी रेखा बेसिकली खींच दूँ और कुछ रेखाएं मैं यहाँ पर खींच दूँ। जैसे एक रेखा मैंने यहाँ खींच दी, इसके बाद एक रेखा अगर मैं यहाँ खींच दूँ, एक रेखा यहाँ खींच दी जाए इस तरीके से, इस तरीके से एक यहाँ पे खींच लें अगर रेखा, ठीक है, और एक और यहाँ पे जगह बनती है तो एडजस्ट कर दें किसी तरीके से। उसके बाद हम लाल रंग के शाही से लिख दें नाम उसका और यहाँ लिख दें बेसिकली पोस्ट इस तरीके से, और यहाँ लिख दें आयु एज इस तरीके से। उसके बाद रंग बदल लें पेन का, नीला कर लें, पीला कर लें, हरा कर लें, जो आपको सही लगे वैसा कर दें बेसिकली रंग। जैसे मैंने बोला प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल, राज्यपाल बोले तो गवर्नर, इन तीनों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35, 35 वर्ष, ठीक है। इन तीनों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। फिर मैंने कहा लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा, इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 25 ईयर्स। फिर मैंने कहा यहाँ पे राज्यसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधान विधान परिषद, न्यूनतम आयु क्या है? तो यहाँ पर 30 वर्ष आपको न्यूनतम आयु मिल जाएगी, 30 ईयर्स। इसके बाद मैंने कहा पीएम, सीएम, ये बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भैया पीएम अगर लोकसभा से बनेगा तो 25 साल, राज्यसभा से बनेगा तो 30 साल। वैसे ही सीएम अगर विधानसभा से बनेगा तो 25 साल और विधान परिषद से बनेगा तो 30 साल, ठीक। इसके बाद आती है पंचायत की आयु, पंचायत, पंचायत और शादी की आयु, ये दोनों भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा वोट डालने की आयु, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो भाई, पंचायत की है 21 साल, 21 ईयर्स। शादी की मेल के लिए आपको मिलती है 21 साल, फीमेल के लिए आपको मिलती है 18 साल। और वोट डालने के लिए जो आयु है सर वो पहले 21 साल थी, अब 18 साल है। उम्मीद करता हूँ मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाकर आपके कुछ डाउट्स तो हैं जो उन्हें क्लियर कर दिया होगा, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, मैं बोलूँगा हमेशा थ्योरी बहुत ज़रूरी है, बिना थ्योरी के बहुत सारे डाउट आपके रहेंगे। तो थ्योरी इस समय आपको बम्पर धमाका सेल, मतलब दिवाली के ट्रिपल धमाका सेल में मिल रही है। 24 से लेके 3 नवंबर तक अपना ऑफर जो है वैलिड है। अब देख सकते हैं 90% तक डिस्काउंट मिल रहा है कोर्सेज़ पर, साथ के साथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है 3 महीनों की। और इसके अलावा सर जो लाइव कोर्स है ना क्लासरूम से, जैसे अगर हम बात करें एसएससी के कोर्स हो गए, उन कोर्सेज के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स जो हैं वो भी फ्री में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इस ऑफ़र का लाभ ज़रूर लीजिए क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल है। साथ के साथ बिहार के भी कोर्सेज पर ये सभी ऑफर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा? ठीक है, प्रत्येक राज्य में विधानमंडल, देखो अभी करवाया था मैंने, पीछे अगर आप देखोगे तो मैंने बताया कि पार्लियामेंट होगा, कहाँ लिखा है? तो पार्लियामेंट लिखा है आर्टिकल 79 में, और इस 79 में यदि 89 जोड़ दिए जाएँ तो कितना आएगा? 168 आ जाएगा, 168 आएगा। और इस 168 में क्या लिखा है? विधानमंडल के बारे में। और विधानमंडल का हिस्सा कौन कौन है? मैंने आपको बताया विधानमंडल का हिस्सा है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल अंकल, ठीक, मतलब राज्यपाल जी। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य के विधानसभा सत्र के संबंध में राज्यपाल के क्षेत्र अधिकार से संबंधित निम्नलिखित शब्दों का विचार कीजिए। आहूत करना, स्थगन करना, सत्र वासन करना और विघंटन करना, निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकार आपको देखने के लिए मिल जाएंगे? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही और सटीक जवाब?
तो ये आपको मिल जाएगा सर 1, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, मतलब 1, 3 एंड 4 इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। यहाँ पे टाइप होके आ गया है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य विधान परिषद की स्थापन और समाप्ति का प्रावधान किया गया है? मतलब बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ विधान परिषद की बात कर रहा है और उसे ख़त्म करने की बात कर रहा है। ठीक, तो 168, 169, 170 या फिर 167 क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? करिए टाइम जल्दी से। देखिए, एक आसान तरीका मैंने आपको पहले भी बोला, 79 नंबर के आर्टिकल में अगर आपने 89 जोड़ा तो क्या आया? 168 आया। ये बताता है विधानमंडल के बारे में और ये बताता है पार्लियामेंट के बारे में। 80 नंबर का अनुच्छेद बताता है राज्यसभा के बारे में, तो प्लस अगर आप करोगे इसमें 89 तो क्या आ जाएगा? 169। तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा विधान परिषद के बारे में, क्योंकि एज राज्यसभा, जैसा राज्यसभा वैसे विधान परिषद। वैसे ही अगर आप 81 में 89 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 170 आ जाएगा। ये बताता है लोकसभा के बारे में, तो ये बताता है विधान सभा के बारे में। अगर इसके हिसाब से आप देखोगे तो कौन सा सवाल का जवाब सही बैठता है? तो यहाँ सवाल का सही जवाब बैठता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, तो सवाल का सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 169। नेक्स्ट है, विधान परिषद की सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये देखिए, ये रहा चार्ट यहाँ पे। विधान परिषद कहाँ लिखा है? तो राज्यसभा विधान परिषद कितनी? 30 वर्ष। तो 30 साल यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर है? कितनी मिल जाएगी विधान परिषद के लिए? 30 साल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख, क्वालिफिकेशन टू बिकेम द जज इन सुप्रीम कोर्ट। देखिए सर, अगर हम बात करें आर्टिकल 214 के बारे में तो ये बताता है क्या? ये बताता है हाई कोर्ट होंगे हर एक राज्य में इस तरीके से। 219 की अगर हम बात करें, उससे पहले अगर हम 217 की बात करें तो ये क्या बताता है? अपॉइंटमेंट के बारे में। किसके बारे में बताता है? तो ये बताता है सर अपॉइंटमेंट के बारे में, नियुक्ति के बारे में। किसकी नियुक्ति के बारे में? जज की नियुक्ति के बारे में। किसकी नियुक्ति के बारे में? जज की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, और अगर हम बात करें सर बेसिकली जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जज की नियुक्ति आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर आप 219 देखेंगे तो ये बताता है आपको शपथ के बारे में। शपथ किसके द्वारा? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा आपको पता है शपथ यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगी। और जहाँ अपॉइंटमेंट लिखा है ना सर, वहीं पे क्वालिफ़िकेशन भी लिखा है, वहीं पे योग्यता भी लिखा है। वहीं पे क्वालिफ़िकेशन भी लिखा है, वहीं पे योग्यता भी लिखा है। क्वालिफ़िकेशन क्या होती है? तो देखिए सर, हाई कोर्ट का जज बनने की जो क्वालिफ़िकेशन है वो तो है, या तो आप 10 साल तक हाई कोर्ट 10 साल तक एडवोकेट रहे हों। ठीक, 10 साल तक एडवोकेट, ये वाला पॉइंट याद रख लीजिए, काम चल जाएगा। 10 ईयर्स एडवोकेट। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, 10 साल का अनुभव, मतलब 10 साल का एडवोकेट का अनुभव अगर आपको है तो काम जो है वो चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। ठीक, नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो मैंने अभी आपको बताया, शपथ दिलवाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 219 के अंदर। अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है 217 के अंदर, जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सेम प्रकार का क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 217 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो ये आपको मिल जाएगा आर्टिकल 153, 153, और यहीं लिखा हुआ है। मतलब बेसिकली इसी को संशोधित करा गया था, इसी के लिए अमेंडमेंट कराया गया था। अमेंडमेंट 7वां करवाया गया था 1956 1956 में। और यहीं पर ये लिख दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल जो है हो सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य जो है उसका भी राज्यपाल हो सकता है। ये भी आपको मिलेगा 153 में।
राज्यपाल के पद की त्याग की स्थिति में त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो भैया भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करेगा वो अपना त्यागपत्र, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली भारत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार के लिए काम कर रहा है, वो राज्य सरकार के लिए नहीं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को क्षमादान शक्ति देता है? तो कई बार हमने पढ़ा है, अगर आप आर्टिकल 72 में 89 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 161, 161। यहाँ पे राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। किसकी क्षमादान की शक्ति है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। और यहाँ पे राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। क्लियर है? क्या है सवाल का सही जवाब? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का सही और सटीक जवाब आपको मिल जाएगा। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए सर, ये ऑर्डिनेंस पावर जो है ना, ऑर्डिनेंस पावर जो आपको मिलती है, ये पहली बार कब आई थी? 1861, 1861 में, ठीक। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट में आई थी ये सबसे पहले। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आए हैं भारत में। मैं चाहूँगा आप में से कोई विद्यार्थी कमेंट करे ऑफलाइन में और बताए कि क्यों इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 3 भारत लाए गए थे, ठीक। 1861, 1892 और एक आपको मिल जाएगा 1909। ये 3 इंडियन काउंसिल एक्ट हैं। ये क्यों लाए थे भारत बेसिकली? और 1861 में पहली बार ऑर्डिनेंस जो है वो शक्ति दी गई थी वायसरॉय को। वैसी ही शक्ति मिलती है भारत के राष्ट्रपति को 123 में, और वैसी ही शक्ति मिलती है राज्यपाल को कहाँ पर? 213 में। जब पहली बार ऑर्डिनेंस शक्ति लाई गई थी तो उसकी जो ड्यूरेशन थी वो 6 महीने थी, और आपको पता ही है यहाँ 6 मंथ प्लस 6 वीक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर? तो सवाल का सही जवाब क्या है? 213। नेक्स्ट है, राज्यपाल की विधायकों पर वीटो शक्ति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में? एक बार सर वही आर्टिकल इस्तेमाल करके देखिए, 111 में 89, 0, 0 और 2। तो क्या ऑप्शन में कहीं आर्टिकल 200 है? हाँ सर, बिल्कुल सामने सामने नज़र आ रहा है। क्या आर्टिकल कहीं 200 सामने सामने नज़र आ रहा है? हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो आर्टिकल 111 बताता है वीटो पावर किसकी? राष्ट्रपति की। और आर्टिकल 200 क्या बताता है सर? सेम स्टेटमेंट बताता है राज्यपाल के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, यहाँ लिखा हुआ है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, संसद के संयुक्त सत्र के बारे में, ठीक। क्लियर? नेक्स्ट है, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? तो ये आपको देखने के लिए मिलता है अप्रैल 2010 से लागू होता हुआ, ठीक। तो सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो सवाल का सही जवाब होगा अप्रैल 2010। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर है। 1 अप्रैल 2010 इस सवाल का सही जवाब है, ठीक। 86वां संशोधन हुआ कब था? तो ये संशोधन हुआ था वर्ष 2002 में, 2002 के अंदर। और ये है सर आपके लिए होमवर्क HW। क्लियर? ये होमवर्क का सवाल है। ये HW का सवाल है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया था। मैं चाहूँगा कि ये सवाल है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। दिवाली की छुट्टियों का आनंद आपने बहुत अच्छे से लिया है। भैया पढ़ाई वढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अभी ये जो डिस्काउंट ऑफर है चल रहा है, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए रेलवे वेलवे की भी, तो ये हर एक कोर्स पर आपको वैलिड मिलेगा बेसिकली, ठीक है। हर एक कोर्स पर वैलिड मिलेगा, तो इसका लाभ ज़रूर लीजिए, इसका बेनिफिट ज़रूर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।